हे गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने नोवा NST 1056 परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से और इसका प्राइस मुझे अराउंड पड़ गया था 642 रुपीज़ का। और ये मुझे सेल में मिल गया था जिस वजह से इसका प्राइस इतना लो था। पर इसका जो एक्चुअल प्राइस रहता है वो 799 रहता है। और ये कभी कभी मतलब इसका प्राइस नीचे आता है और जब भी आता है मतलब बहुत ज़्यादा कम प्राइस में ये आता है। बहुत सारे लोगों को ये 500 रुपीज़ तक भी मिल गया था। पर ये ट्रिमर इतना अच्छा होने के बाद भी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। पर उससे पहले मैं आपको एक क्विक अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये रहा वो बॉक्स। इसके फ्रंट साइड पे आपको नोवा का ब्रांडिंग दिख रहा होगा और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसका। यहाँ पे आपको 40 लेंथ का सेटिंग्स आपको मिल जाता है। 2 आवर्स यहाँ पे चार्जिंग टाइम है इसका। ये फुल चार्ज होता है 2 आवर्स में और 2 इयर्स की आपको वारंटी मिल जाएगी इस पे। अब हम इसका लेफ्ट साइड में देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे नॉब दिया गया है जिससे आप लोग ब्लेड का लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑन ऑफ का यहाँ पे स्विच है, एक LED इंडिकेशन का लाइट है और नीचे यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट है। अब हम इसका बैक साइड देखते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको 2 कॉम मिलते हैं। जो पहला कॉम मिलता है वो 1 mm से लेकर 10 mm तक इसका लेंथ है और जो दूसरा वाला मिलता है वो 11 mm से 20 mm तक मिलता है। ये ट्रिमर में आपको 2 इयर्स का वारंटी मिल जाएगा। मैं आपको कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसका जो रन टाइम टोटल है वो है 180 मिनट्स। अगर आप इसको फुल चार्ज करोगे तो आपको 180 मिनट्स तक इसका जो रन टाइम है वो आपको मिल जाएगा। और इसका जो पूरा बॉडी है वो प्लास्टिक का बॉडी है और ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर गलती से अगर पानी में चले जाएगा आपका ट्रिमर तो ख़त्म। और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 2 आवर्स है, पर इसका जो ऑफिशियल साइट पे मेंशन है वो 4 आवर्स का लिखा हुआ है और ये पावर कंजम्पशन करता है 10 वाट का। अब हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिलता है। तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है। पहले कंपार्टमेंट पे आपको ट्रिमर मिलेगा और दूसरे कंपार्टमेंट पे आपको वो एक्सेसरीज मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था 2 कॉम मिलता है। जो पहला कॉम है वो ट्रिमर के साथ लग के आता है, उसको आप अलग कर सकते हो। पर ये जो ट्रिमर का जो कॉम मिलता है ये इतना कुछ अच्छा क्वालिटी का नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इसको बेंड करोगे तो ये टूट जाएगा। यहाँ पे आपको एक ब्रश मिलता है, इसको क्लीनिंग करने के लिए ब्रश मिलता है। यहाँ पे ऑयल मिलता है जो ब्लेड में यूज़ होता है जिससे इसका फ्रिक्शन ठीक रहता है। और यहाँ पे चार्जिंग का केबल है। इसका केबल USB टाइप नहीं है। इस पे मतलब जैसे पुराना आप नोकिया फ़ोन को अगर यूज़ किए होगे, पुराना नोकिया फ़ोन में इस तरह का चार्जर आता था, पिन टाइप का चार्जर है ये। इसका भी अच्छा खासा लेंथ मिल जाता है। अब हम देखते हैं ट्रिमर कैसा है। ये वाइट कलर का है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, पर वाइट थोड़ा अच्छा दिखता है तो इसी वजह से मैंने वाइट वाला परचेज़ किया था। कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो वेट है वो अराउंड 350 ग्राम्स का है। ये बहुत मतलब लाइट वेट है। तो यहाँ पे 800 mAh का जो है बैटरी मेंशन किया गया है इस पे। यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट है। पिन वाला चार्जर जो मिलता है उसी से हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, मैं ऑन करके आपको साउंड सुना दूंगा कैसा इसका साउंड आता है और कितना लाउड है। अब इसको थोड़ा सा अगर पुश करोगे तो ये कॉम निकल आएगा और आप दूसरा वाला भी यूज़ कर सकते हो इसी तरह। कुछ ऐसा दिखता है ये वाला, इसका टॉप साइड पार्ट है। पर ये ट्रिमर में एक प्रॉब्लम है जो मैंने पहले बताया था। अगर आपका थिक हेयर है या फिर थिक बियर्ड है और ज़्यादा मतलब बियर्ड हो गया तो ये काटने में बहुत मतलब टाइम लेता है। ये मतलब सिंगल
स्ट्रोक में नहीं काटता। और मेरे यूनिट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैंने जब भी मतलब मैंने ट्राई किया काटने को मेरा बियर, तो ये मतलब कटता ही नहीं है। मतलब इसका जो ब्लेड है वो मतलब बस घूमता रहता है पर वो काटता नहीं है। मैंने उसको 0.5 mm तक भी मतलब पुश किया था पर फिर भी नहीं कट हो रहा था ठीक से। और ये मतलब थोड़ा सा अगर आपका थिक हेयर है ये ठीक से नहीं काटेगा, तो ये इसका माइनस पॉइंट है। और एक पर्सन ट्रिमर इसीलिए लेता है कि वो अपना बियर्ड ट्रिम करे, पर इस ट्रिमर में आई थिंक कुछ टेक्निकल फॉल्ट है या फिर कुछ है, ये ठीक से मतलब काटता नहीं है बियर्ड को। अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे तो ये टॉप साइड निकल आता है, जिससे आपको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। पर ये जो ब्लेड आपको मिलता है ये मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। अगर आपका बियर्ड थोड़ा सा मतलब कम थिक है और ज़्यादा लेंथ का नहीं है तो ये ब्लेड आराम से काट देगा। पर अगर आपका बियर्ड थोड़ा सा थिक है तो ये काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मैं इसको ट्राई करूँगा मतलब रिटर्न करने का। जिसके लिए मैंने इसको परचेस किया था वो ये ठीक से कर नहीं पा रहा, तो इसे परचेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये चार्जिंग के वक्त कैसा इसका लाइट इंडिकेशन जलता है। यहाँ पे मैंने सॉकेट में लगाया और अभी जो पिन है ट्रिमर का मैं इसके पीछे इंसर्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू इंडिकेशन लाइट जल रहा है और ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं नोवा का ट्रिमर पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मैं पहले भी नोवा का ट्रिमर यूज़ किया है। मैंने एक ट्रिमर परचेस किया था नोवा NST1073 और ये वाला जो ट्रिमर है मैंने 2021 में परचेस किया था। आज 2024 सितंबर है और आज तक भी वो ट्रिमर अच्छे से काम कर रहा है। ये रहा वो ट्रिमर, आज तक भी मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैंने जैसे बताया था मेरा थिक बियर्ड है, तो ये वाला ट्रिमर बहुत अच्छे से कट कर देता है। यहाँ पे आपको 4 अटैचेबल कॉम में आपको मिलता है। इसमें मतलब ये नॉब वाला कुछ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको कुछ इसका बेसिक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस पे आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाता है और स्टेनलेस स्टील का जो ब्लेड है, और इसका जो ब्लेड का मतलब क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। मतलब इससे ये जो ब्लेड है वो तो थोड़ा सा मतलब थिक साइड पे ये ब्लेड इसका जाता है। ये मैंने परचेज़ किया था 2021 में। उस टाइम पे मुझे पड़ा था अराउंड 800 रुपीज़ का। मैं आपको ऐसा स्क्रीनशॉट आपको डाल दूँगा। आज तक भी मतलब ये ट्रिमर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 5 आवर्स का है। पर ये जो अराउंड रनिंग टाइम देता है वो 30 मिनट्स तक दे देता है। और ये जो कॉम मिलता है वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत थिक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, इसे चीप प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, इसी वजह से इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। पर ये वाला ट्रिमर में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है, लाइक इसको अगर आप ओपन करोगे उसका टॉप साइड तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पुश करना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। अदरवाइज ये ज़्यादा अगर धीरे से पुश करोगे तो ये नहीं निकलेगा। आप क्वालिटी देख सकते हो, ये वाला मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भारी है और ज़्यादा मतलब प्रीमियम साइड पे आप इसको बोल सकते हो। पर जो 1056 का जो ब्लेड मिलता है वो इतना कुछ खास नहीं है, बस बहुत मतलब चीप क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और बहुत सारे लोगों को मतलब ये प्रॉब्लम होता है जब भी मतलब आप 1056 का ट्रिमर खरीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे आपको 1052 मिलेगा, 1053 मिलेगा और 1054 भी है, 1056 है। ये 4 ऑप्शन आपको एक ही जगह पे मिलता है। पर एक मतलब एक नॉर्मल यूज़र जब ये चारों को देखेगा और ये मतलब लगभग सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा और आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला सबसे बेटर है। जो 1052 मिलता है उस पर आपको 2 ईयर्स का वारंटी मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है और 0.5 से लेकर 20 mm तक इसका रेंज है। पर इसका जो रन टाइम है वो 90 मिनट्स का है 1052 में। और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 2 आवर्स का है और ये वेट इसका 350 ग्राम का है और ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, प्लास्टिक का बॉडी है। और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 6 वाट का है। अब हम देखते हैं 1053 में भी वही सेम सब कुछ है, पर इसमें जो चार्जिंग का रन टाइम है वो 160 मिनट मिलता है, पर जो 1052 था वो 90 मिनट्स का मिलता है। इस पे आपको 160 मिनट्स का मिलता है और बाकी सब कुछ सेम है। और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 10 वाट
पे चलता है। और देखते हैं 1054 में भी वही सब कुछ सेम है, पर यहाँ पे चार्ज जो रन टाइम है इसका 100 मिनट है। और आखिरी में जो था 1056, इसका जो रन टाइम है इन सब से बहुत ज़्यादा है, 180 मिनट्स। और बाकी सब कुछ सेम है और इसका जो पावर कंजप्शन है वो 10 वाट का है। इन चारों में से जो ब्लेड का क्वालिटी है वो सभी में सेम मिलता है, ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता, सभी में आपको सेम ही क्वालिटी का मिलता है। तो गाइज़ ये था वीडियो, आई गेस आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी मतलब आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपना राय बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपका आंसर दे पाऊँ। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।